Hello students, my name is Jaiprakash Mishra from Seraphic classes. So in this video we will learn about your class 7 science chapter 1 nutrition in plants. So before starting this video I want to say that this is an educational channel in which we will teach class 7 we will teach from class 7 onwards. Okay, so class 7, in class 7 we will teach math, science, and the third one is math tricks. Okay, so in this video this is our first educational video. So the chapter name is nutrition in plants. Okay, so nutrition in plants. Okay, chapter class 7 subject science chapter nutrition plants. Okay, so nutrition plants, what do you mean by nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Okay, न्यूट्रिशन मीन्स एक ऐसा फूड जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ऑर्गेनिज्म मतलब सभी लिविंग, क्या जो चल सकते हैं, जो खा सकते हैं, वही जो एक ऑर्गेनिज्म क्या खा सकते हैं और वो जो खाना उनके बॉडी के अंदर यूज हुआ है, वो जो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन. ओके, क्लियर. देन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are essential for the growth and repair या फिर आप मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं इसको. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड which are essential for the growth and maintenance of our body are called nutrients. जो फूड जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं, उन खाने को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स. क्लियर. सो न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 7 टाइप्स एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, वाटर. ओके, ये होता है. कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज यानी कि हमारा जो खाना जो थोड़ा स्वीट लगता है, जैसे कि राइस. ओके, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पोटैटो ऐसे. फिर प्रोटीन्स यानी कि मीट हो गया, एग हो गया, ऐसे. फैट्स, ऑयली फूड्स, विटामिन्स, स्पिनाच यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, मिनरल्स वैसे, डाइटरी फाइबर्स वैसे, वाटर तो आप जानते हैं जो हम पीते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं. किसकी मदद से? वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, मिनरल्स की मदद से. ओके, तो वाटर का फार्मूला दोस्तों क्या होता है? वाटर का फार्मूला दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. वाटर का फार्मूला दोस्तों होता है H2O. और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2. और मिनरल्स का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है. इन दोनों, वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2. ओके, क्लियर. देन the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic mode of nutrition. ओके, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना बना देते हैं. ओके, उनको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये जो प्रोसेस को, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स इसको करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफ्स. ओके, क्या बोलते हैं हम इनको? ऑटोट्रॉफ्स. ओके, फिर द एनिमल्स व्हिच टेक फूड दैट आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स. जो एनिमल्स वो अपना खाना प्लांट्स के द्वारा क्या
बनाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, हेटेरोट्रोफ्स। ओके, ये जो दोस्तों ऑटोट्रोफ्स है, ओके, तो ऑटोट्रोफ्स मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट यानी कि सेल्फ नॉरिशमेंट, यानी खुद जो खाना बनाते हैं। ओके, फिर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज लोकेटेड इन द लीव्स। प्लांट का जो रसोई घर कहाँ पर होता है, यानी कि प्लांट का जो किचन वो होता है हमारा कहाँ पर, लीव्स के अंदर। कहाँ पर, लीव्स। ओके, फिर द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स का एक लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, तो उनको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। ओके, द प्रोसेस इन व्हिच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ओके, इसका मतलब तो ये है कि जो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके होते हुए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये होता है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। यहाँ पर तो मैं लिख दिया था गलत से, फिर लिख दिया। ओके, फिर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहाँ पर ओके, तो आप समझ लिए आप, ओके, इसके बारे में सब कुछ। ओके, फिर हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। फिर दोस्तों दिया है दोस्तों कि द टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स through which plants absorb atmospheric carbon dioxide are called stomata। कुछ लीव्स के अंदर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिसमें जो प्लांट होता है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमाटा। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या मतलब क्या है, आप सोच रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। ओके, तो दोस्तों इसका मतलब दोस्तों होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलता है। ओके, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि जो फैक्ट्रीज में बनाता है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो यहाँ पर होता है जैसे कंटेनर पर। ओके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर, यानी कि मैं जहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, उस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी है वो क्या, टाइनी यूनिट्स के मदद से बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, सेल। ओके, तो मैं पहले सेल का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसा दिखता है हमारा सेल, प्लांट सेल। ओके, कुछ इस प्रकार का दोस्तों नज़र आता है हमारा सेल, प्लांट सेल। ओके, यहाँ पर दोस्तों सर्कल होता है, यहाँ पर जो बीच वाला होता है, बीच में एक सर्कल होता है न्यूक्लियस, उसके साइड में ये, इसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, और ये जो इसका बाउंड्री को हम बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटेड। ओके, इसका डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर दिया है, आप पढ़ लेना। फिर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल होता है लीव्स के सेल में, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ओके, यहाँ पर क्या, फोटोसिंथेसिस के दो फार्मूले दिए हैं।
ओके, आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया होगा, मैं 100% गारंटी दे के बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्या आया होगा। लेकिन मैं आपको 2 एग्जाम्पल की मदद से आपको ये समझाया हूँ, लेकिन आपको इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसको क्या चूज़ करना है, लिखना। ओके, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। ओके, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइज टू सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव राइज टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। ओके, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होंगे, किसके उसके उनके साथ सनलाइट और क्लोरोफिल भी मिक्स होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कितने मात्रा में लेंगे? ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों CO2। ओके, CO2 है एक एलिमेंट है, और जो 6 CO2 यहाँ पर मैंने 6 है क्या एटम। ओके, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, जो क्या मेज़र करने के लिए होता है। 6 CO2 प्लस 6H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज का फॉर्मूला यही याद रख देना, आपके बुक में नहीं दिया है फिलहाल, मैं बता दे रहा हूँ। C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला, प्लस 6O2। दोस्तों यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर 6 वो क्या है, क्या 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 इसका मतलब क्या है? ये 6 का मतलब होता है एटम्स, और जो CO2 होता है इसका क्या मतलब होता है, क्या एलिमेंट। CO2 एक एलिमेंट नहीं, CO एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या CO2 का मतलब होता है एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके CO2 होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ग्लूकोज में क्या C मतलब कार्बन, 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ओके, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन मिलके क्या ग्लूकोज बनते हैं। ओके, फिर xylem tissues are responsible for transportation of water throughout the body of plants। xylem टिश्यू एक टिश्यू होता है जो कि वाटर ट्रांसफ़र करने के लिए क्या प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है। ओके, तो xylem टिश्यू क्या हमारा वाटर ट्रांसफ़र करता है, यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है। ओके, पेड़ है। ओके, यहाँ पर दोस्तों जाइलम टिश्यूज हैं। ओके, यहाँ पर जो हमारे देखिए, हमारे हाथ के अंदर देखिए दोस्तों, हमारे हाथ के अंदर दोस्तों भेंस है। यहाँ पर कैमरे में शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ग्रीन आपको भेन जरूर नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या ब्लड क्या ट्रांसफ़र करते हैं हमारे हाथ में। ओके ओके, तो वैसे प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भेंस होता है, लेकिन उनको हम भेंस नहीं बोलते, टिश्यूज़ बोलते हैं। ओके, तो वो जाइलम एक टिश्यू है जो कि वाटर ट्रांसफ़र करता है, कि कहाँ से, रूट से ट्रांसफ़र करता है क्या सभी पार्ट्स को प्लांट का। ओके, फिर फ्लोएम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम एक टिश्यू होता है जो कि फूड ट्रांसफ़र करता है, कहाँ से, प्लांट्स को। ओके, वो कहाँ से होता है, सपोज ये है एक लीफ। ओके, यहाँ पर रूट है। ओके, सर मैं पिक्चर नहीं अच्छा बना पाता। ओके, यहाँ पर लीफ है, यहाँ पर क्या फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो खाना कहाँ पर बनेगा, लीफ में ही बनेगा। ओके, तो फ्लोएम टिश्यू भी लीफ में ही मौजूद होता है, वो लीफ से आता है जो टिश्यू। ओके, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, फिर प्रोटीन्स आर कॉल्ड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस which contains नाइट्रोजन। प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन क्या मौजूद होता है। ओके, तो इसके बारे में पढ़ लिए, फुल इंफॉर्मेशन ले लिए। फिर हम पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट पेज को। फिर है दोस्तों
The soil has certain bacteria which convert gaseous nitrogen into a usable form and release into the soil. These bacteria are called rhizobium bacteria. ओके तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ओके मैं एक पेज में आपको बताता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सॉइल है। मैं पिक्चर करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सॉइल, ओके तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सॉइल के ऊपर दोस्तों ट्री है। ट्री है या फिर नहीं है दोस्तों ट्री। और इसके अंदर क्या है, इसके मिट्टी के सॉइल के अंदर क्या है, रूट्स होते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या हमारा एयर है। ओके ट्री के चारों ओर एयर है। तो एयर में क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर मैं समझाता हूँ। एयर में हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और क्या लिथियम होता है, हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे क्या एयर में क्या मौजूद है। ओके जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसे। ओके तो ये सारे कहाँ पर हैं, इस यहाँ पर हैं। ओके लेकिन इस यहाँ पर है। और क्या मिट्टी के अंदर देखिए, यहाँ पर दोस्तों मिट्टी है। सपोज ये है, ये एक दोस्तों ज़मीन है। यहाँ पर ज़मीन के अंदर क्या बहुत सारे क्या सॉइल हैं। ओके तो यहाँ पर जो सॉइल हैं दोस्तों, ये दोस्तों सॉइल। ओके सॉइल ऐसे हैं। ओके सॉइल के अंदर क्या मिट्टी है कि नहीं, मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा दोस्तों देखिए, मिट्टी के अंदर दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा गैप होगा। जैसे यहाँ पर है गैप। ओके मिट्टी के अंदर गैप, जो गैप के अंदर दोस्तों क्या हमारा एयर मौजूद है। ओके तो उस एयर में दोस्तों हमारा नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। ओके नहीं तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे सराउंडिंग में 78% मौजूद है। ओके तो 78% मौजूद होता है क्या नाइट्रोजन। ओके तो 78% क्या मौजूद होता है। तो उस गैप में क्या 78% है, 70 थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर तो बहुत सारे क्या सॉइल हैं मिट्टी के ऊपर। ओके सॉइल के अंदर गैप है, इसमें नाइट्रोजन है। ओके तो जब एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है हमारा दोस्तों लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट हम किसको बोलते हैं, पॉल्सेस, यानी कि दाल हो गया, मूंग हो गया। ओके पॉल्सेस को हम बोलते हैं क्या लेगुमिनस प्लांट। ओके तो लेगुमिनस प्लांट के अंदर क्या ये मेथड यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या सॉइल होता है, सॉइल के अंदर दोस्तों क्या नाइट्रोजन होता है। और ये जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं यानी कि पॉल्सेस जो होते हैं, पॉल्सेस के रूट पर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर जिसका नाम होता है दोस्तों राइजोबियम। ओके तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम।
तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है ना, क्या उसका जो फूड वो भी ईट करता है, यानी खाना खाता है। वो कैसे खाना खाता है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन को ये क्या खाता है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन को गैस को ये जब खाता है, वो रूट में रह के, लेगुमिनस प्लांट के रूट में रह के वो खाना खाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को खाता है, जो बाकी बचा उसको क्या रूट्स में भेज देता है। ओके, रूट्स में एक होता है, रूट्स क्या ट्रांसफ़र कर देते हैं क्या नाइट्रोजन, क्या ये जो प्लांट को, ओके लेगुमिनस प्लांट को। ओके, सिर्फ एयर से वो नहीं लेता। जो फार्मर्स होते हैं, ये जो फार्मर्स होते हैं वो क्या नाइट्रोजन एक केमिकल, यानी केमिकल सॉरी, एक फर्टिलाइज़र वो क्या छोड़ते हैं। ओके, उस फर्टिलाइज़र में होता है क्या नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्या जब वो बैक्टीरियाज खाते हैं तो वो क्या ऐसे छोड़ते हैं और ये प्लांट क्या ग्रो होता है। ओके, तो क्लियर हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, NITROGEN FIXATION, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर? आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन चैप्टर को, ओके ये टॉपिक को। ओके, तो अब है सम प्लांट्स व्हिच डज नॉट हैव क्लोरोफिल इन देम आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं कस्क्यूटा। उसको हम बोलते हैं क्या हेटेरोट्रोपिक प्लांट। ओके, हेटेरोट्रोप हम पढ़े थे जो कि दूसरे प्लांट्स से क्या खाना खाते हैं। ओके, कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स से खाना खाते हैं, कस्क्यूटा एक है उनमें से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या अमरबेल। ओके, एक कस्क्यूटा अमरबेल एक प्लांट है, पेड़ है जो कि दूसरे पेड़ पर ऐसे क्लाइंब कर देता है। ओके, मैं पिक्चर भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये वाला पिक्चर, ये प्लांट है कस्क्यूटा। ओके, फिर है कस्क्यूटा इज अ प्लांट व्हिच टेक्स इट्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन व्हिच इट इज क्लाइंब। ये क्लाइंब कर लेता है दूसरे प्लांट में। द प्लांट इन व्हिच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट। जो प्लांट जिसमें ये क्या क्लाइंब करता है, उस प्लांट्स को हम बोलते हैं क्या होस्ट। कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। जो क्लाइंब करता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, जिसमें क्लाइंब करता है उसको हम बोलते हैं क्या होस्ट। देयर आर फ्यू प्लांट्स व्हिच ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप करके क्या डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट एंड वेनस फ्लाईट्रैप। ओके, तो पिचर प्लांट मैं आपको दिखा देता हूँ। पिचर प्लांट, ये एक पिचर प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, ऐसा एक प्लांट होता है, इसमें जॉग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, उनके ऊपर एक लीड होता है। जब इंसेक्ट आके इसके अंदर चले जाते हैं तो ये लीड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ये ढक्कन इसका पड़ जाता है इसके अंदर। और क्या इसके अंदर से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, यानी कि रस निकलते हैं, जो कि क्या इसको डैमेज कर लेते हैं जो इंसेक्ट को। ओके, तो इंसेक्ट जब लीड पड़ रहा था तो इंसेक्ट तो निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं निकल रहा था, क्यों? तो ये क्वेश्चन है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे क्या जाल की तरह, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे मकड़ी के जाल जैसे होते हैं ना, वैसे बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो इंसेक्ट आके इसके अंदर क्या फंस जाते हैं, तो ये ढक्कन ऑटोमेटिकली क्या ऐसे हो जाता है, और जो रस होता है यानी डाइजेस्टिव जूसेस वो क्या इनके अंदर से क्या निकलना शुरू हो जाते हैं। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो ऑर्गेनिजम्स वो दूसरे ऑर्गेनिजम से अपना खाना स्टोर करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या पैरासाइट।
The mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called the saprotrophic mode of nutrition. Okay, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना में सड़े पच्चे चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, सैप्रोट्रोफ्स. ओके, जैसे मशरूम. ओके, मशरूम जैसे हम क्या पच्चे सड़े जगहों से मशरूम निकलता है कि नहीं. और फंजी ब्रेड से फंजी निकलता है. ओके, फिर है द प्रोसेस in which organisms live together and share both shelter and nutrients are called symbiosis. एक प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और शेल्टर और जो घर और खाना आपस में शेयर करते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, सिम्बायोसिस, ये प्रोसेस को. फिर मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are often from dead and decomposed body of plants and animals. मैन्योर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल सब्सटेंस जो कि मरे पच्चे मरे जो सड़ जाता है, सड़े मरे प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी से क्या उत्पन्न होता है, यानी कि पैदा होता है. फिर फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are rich in only specific type of nutrients. फर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक तरह के न्यूट्रिएंट्स में ही क्या मौजूद होते हैं. ओके, एग्जाम्पल होता है पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. नाइट्रोजन यहाँ पर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वहीं पर गिराया जाता है. पोटेशियम जिसको हम बोलते हैं क्या, उड़िया में बोलते हैं क्या, पट्टासो सारो. ओके, मैं उड़ीसा से हूँ इसलिए मैं जानता हूँ. ओके, पट्टासो सारो, पोटेशियम. और फास्फोरस एक होता है. ओके, तो दोस्तों इसके साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे क्या ये जो चैप्टर को अच्छे तरीके से यहाँ तक पेज नंबर 8 तक हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.